एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली जो बना हुआ होता है वो दो तरह से बना हुआ होता है, इक्विटी और डेप्ट। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर का पैसा और डेप्ट का मतलब डेप्ट का पैसा, लॉन्ग टर्म लोन का जो पैसा और डिबेंचर का पैसा। कंपनी की कैपिटल में ज़्यादा किसका रेशियो है, डेप्ट का या इक्विटी का? कंपनी में लोन ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है तो रिस्क कम है। बट इक्विटी ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लोन ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होने के चांसेज है। तो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इन सबको इंक्लूड करते हैं, माइनस इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है तो। डेप्ट रेशियो, डेप्ट रेशियो का मतलब है टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब क्या? टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लाइबिलिटी दोनों को मिलाकर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी कहते हैं। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना प्रोपोर्शन है, ये होता है डेट रेशियो। इक्विटी रेशियो ज्यादा होने का मतलब है लो रिस्क है, लो रिस्क, और इक्विटी रेशियो कम होने का मतलब है हाई रिस्क है। इक्विटी रेशियो ज्यादा होने का मतलब है कि शेयर होल्डर से पैसा ज्यादा अरेंज किया हुआ है तो बिजनेस में रिस्क कम है क्योंकि लोन से रिस्क आती है, और इक्विटी रेशियो कम होने का मतलब है रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है। डेट रेशियो ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा रिस्क है, और कम होने का मतलब है कम रिस्क है। डेट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म लोन प्लस डिबेंचर, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सबको इंक्लूड करते हैं। डेट टू टोटल एसेट्स, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आउटसाइड लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म डेप्ट, डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी सबको इंक्लूड करते हैं। टोटल एसेट्स का मतलब एसेट साइड की टोटल, या फिर ये भी कह सकते हैं लाइबिलिटी साइड की टोटल। कैपिटल गियरिंग रेशियो, हमारी कैपिटल में दो तरह के सोर्स होते हैं। एक सोर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फिक्स चार्जेज होते हैं, डेप्ट फिक्स चार्जेज होते हैं, प्रेफरेंस शेयर फिक्स चार्जेज होते हैं। प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स डिविडेंड, डेप्ट पर फिक्स इंटरेस्ट। मगर इक्विटी शेयर पर कोई तरह का फिक्स चार्जेस नहीं होता, इसलिए इक्विटी शेयर के फंड को कहते हैं नॉन फिक्स चार्जेज फंड। तो फिक्स चार्जेज फंड और नॉन फिक्स चार्जेज फंड के बीच में जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। प्रेफरेंस शेयर प्लस डेप्ट, ये हो गया फिक्स चार्जेज फंड, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इट इज नॉन फिक्स चार्जेज फंड। डेप्ट का मतलब डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को इंक्लूड करते हैं। ये रेशियो ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा रिस्क है, कम होने का मतलब है कम रिस्क है। प्रॉपर्टी रेशियो फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रॉपर्टी फंड का मतलब है शेयर होल्डर इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड।